तो ये बेसिक है, आप अपने किसी भी एग्ज़ाम में एज एन एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए थोड़ा डिफरेंट, मतलब थोड़ा रीसेंट रिस्पेक्ट चेंजेस में डाल सकते हो, मतलब इट विल गिव अ गुड इम्प्रेशन जब आप अपना आंसर लिखें तो। ठीक है, अब हम थोड़ा बहुत किसके बारे में बात करते हैं, पनिशमेंट्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। पनिशमेंट्स के कौन कौन से सेक्शन हैं? पनिशमेंट्स के 2 सेक्शंस हैं। पनिशमेंट्स के 2 सेक्शन हैं, वन इज 64 एंड अदर इज 65। नाउ 64 क्या बोलता है? 64 गिव्स द जनरल पनिशमेंट फॉर रेप। यहाँ पे बहुत जनरल पनिशमेंट के बारे में बात किया गया है, जैसे रिगरस पनिशमेंट ऑफ नॉट लेस देन 10 ईयर्स। 10 साल के नीचे तक की पनिशमेंट नहीं हो सकती। 10 साल तक की पनिशमेंट तो 10 ईयर्स पनिशमेंट, रिगरस पनिशमेंट। इसमें कैसी है? रिगरस पनिशमेंट है। ठीक है, इसमें रिगरस पनिशमेंट दी जाती हैं, विच में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑल्सो, जो कि आगे आने वाले टाइम में लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी कन्वर्ट हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू द डिग्री ऑफ ऑफेंस, किस तरीके का वो ऑफेंस है। ठीक है, एंड 65 जो है डील्स विद द रेप इन सर्टेन एग्रीवेटेड केसेस। अब जो बेसिकली फोकस किस चीज़ पे करता है आपका? माइनर गर्ल्स के रिस्पेक्ट में फोकस करता है ये वाला माइनर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा। और इसके अंदर बेसिकली जो चेंजेस हुए भी थे ना इसके अंदर, वो विद रिस्पेक्ट टू द 2013 के जो भी अमेंडमेंट्स हुआ था उसके रिस्पेक्ट में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था। इसमें क्या बोला गया था? इफ़ द वुमेन इज़ अंडर 16, यहाँ पे अगर कोई भी बच्ची जो है वो 16 साल से नीचे की है, द पनिशमेंट इज़ मिनिमम ऑफ 20 ईयर्स। और उस जगह पे पनिशमेंट कितना होगा? 20 ईयर्स होगा, विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द ऑफेंडर्स नेचुरल लाइफ, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो भी है उसके लिए वो जा सकता है, एंड प्लस फाइन। एंड इफ़ शी इज़ अंडर 12, अगर वो किसी भी तरीके से 12 साल तक के नीचे की, एक है 16 साल की और एक क्या बताया गया है? 12 साल की। 12 साल की है, सो द कोर्ट कैन गिव लाइफ टिल नेचुरल डेथ, मतलब वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकती है और इवन डेथ पेनल्टी भी मिल सकता है, प्लस फाइन्स। ठीक है, डायरेक्टली जो कि डायरेक्ट किए जाएंगे विक्टिम के मेडिकल एक्सपेंसेस और रिहैबिलिटेशन के लिए, तो वो चीज़ है। मैं यहाँ पे गैंग रेप को डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि वो खुद में ही बहुत बड़ा अलग से एक सेक्शन है। आई वुड इवेंचुअली कवर इट इन अदर वीडियो। और अभी उन्नाव केस भी जो चल रहा है उसके रिस्पेक्ट में उसको इंटरलिंक करके मैं उसके लिए अलग वीडियो बना सकती हूँ, इफ़ अगर आप चाहो तो। ठीक है, बाकी हम थोड़ा सा ये पेपर के रिस्पेक्ट में हम 2 लैंडमार्क जजमेंट्स देख लेते हैं। एक तो मथुरा केस का है और एक दूसरा हमारा फेमस केस दैट वाज निर्भया केस, जिसके अंदर हमने 2013 का एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट देखा था। बहुत अच्छा अमेंडमेंट जिसके हमने कुछ प्रोविजंस यहाँ पे डिस्कस करे। अंडर 65 जो कि 16 साल और 12 साल की लड़की के रिस्पेक्ट में भी दिया गया। तो बेसिकली इस वाले केस में क्या था? तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में इन द फेमस मथुरा कस्टोडियल रेप केस था ये। ठीक है, जहाँ पे अ यंग ट्राइबल गर्ल वॉज रेप्ड by 2 policemen in a police station in Maharashtra. The Supreme Court finally acquitted the accused, suggesting that absence of injury, वहाँ पे उन्होंने क्यों उनको अक्विट कर दिया था? ये बोलते हुए कि वहाँ पे इंजरीज तो नहीं थी, और दूसरा एक alleged habituational to sex shows कंसेंट, मतलब बेसिकली वहाँ पे इंजरीज थी नहीं, बॉडीज़ पे कोई भी सर्टेन इंजरीज नहीं थी। और दूसरा हैबिचुअल सेक्स के बेसिस पे हम ये अलेज्ड कर सकते थे कि वहाँ पे कंसेंट एग्जिस्ट करता था। अब अगर कहीं पे ऐसे प्रैक्टिस में या ऐसे ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर
कंसेंट है तो वो रेप कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाएगा, जो कि हमने ये चारों फॉर्म्स में समझने की कोशिश जो की थी। तो बट बेसिकली विच लेड टू अ ह्यूज पब्लिक आउटक्राई, प्रोटेस्ट एंड अल्टीमेटली जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट था 1983 के उसमें, दैट स्ट्रेंथेंड द कस्टोडियल rape provision and shifted the burden on the accused in particular situations। वहाँ पे उस चीज़ से क्या हुआ, बर्डन जो था अक्यूज के ऊपर शिफ्ट हो गया, जहाँ पे उसे अपने आप को प्रूव करना था दैट he is not liable in a particular situation or stance। ठीक है। बाकी निर्भया केस में एवरीवन नोज कि उस केस के फैक्ट्स क्या थे बेसिकली, कि इट वाज अ गैंग रेप, ठीक है, एंड मर्डर, जहाँ पे अ यंग वुमेन वाज ब्रूटली रेप्ड एंड असॉल्ट बाय इन अ मूविंग बस इन दिल्ली, लीडिंग टू नेशनल वाइड प्रोटेस्ट एंड ग्लोबल अटेंशन। सो इसमें क्या था कि बेसिकली उन चारों लोगों को डेथ पेनल्टी प्रोवाइड किया गया था, दिया गया था उन लोगों को। एंड इसके रिस्पेक्ट में फिर क्या हुआ था, एंड बिकेम द ट्रिगर फॉर द जस्टिस वर्मा कमेटी, और उन्होंने हमें बहुत सारे मतलब अमेंडमेंट्स प्रोवाइड किए गए थे विद रिस्पेक्ट टू द रेप इटसेल्फ, उसके डेफिनेशन को और ज़्यादा वाइडन किया था, उसके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा वाइडन किया था। और उसके अंदर उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी थी, एक्सपैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ सेक्शुअल ऑफेंसेस, स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स इंक्लूडिंग द डेथ, जो कि हमने इस वाले में देखा था अंडर सेक्शन 65, जो कि माइनर अगर जो 12 साल से नीचे है उसके रिस्पेक्ट में डेथ पेनल्टी भी प्रोवाइड की जा सकती है, वही इन सर्टेन रेप केसेस, एंड influence the later design of the provision that are now carrying into the BNS। और BNS में उस चीज़ को हम देख भी सकते हैं आते हुए। सो बेसिकली यही चीज़ था, स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 63 टू 64 एंड 65, जो कि पनिशमेंट के बारे में बात करते हैं, एंड किस तरीके से इन दोनों सेक्शंस को देखते हुए माइनर्स को भी कवर करा उन्होंने इस वाले उसमें। और लेटर जो केस लॉज हैं उसके थ्रू भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डेफिनेशन जो है उसको और ज़्यादा प्रॉपर तरीके से यूज़ करके हम बेटर जजमेंट्स देने का ट्राई करते हैं। तो यही सब है। एंड इनिशियली अगर आपको और भी ज़्यादा अच्छे से ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग लेना है सो मैं वो भी कर सकती हूँ, एंड मैं इसका जजमेंट भी आपको दे दूँगी इफ़ यू रियली वांट कि ये जो केरला हाई कोर्ट का जजमेंट था उसको भी डाल दूँगी। एंड अगर ये मथुरा रेप केस और निर्भया रेप केस का भी चाहिए होगा, आई डू दैट टू। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।